और अब आपको दिखाते हैं हमारा खास कार्यक्रम असंभव। साइंस में कितनी भी तरक्की कर ली है, लेकिन प्रकृति के कई रहस्यों को सुलझाने में वो भी नाकाम है। इंडिया डेली की इस खास पेशकश असंभव में आज हम बात करेंगे ऐसा ही एक रहस्यमय कुंड की, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भीमकुंड नाम का एक कुंड आम लोगों के लिए ही नहीं, भूवैज्ञानिकों के भी रहस्य के लिए एक बड़ा विषय बना हुआ है। काफी कोशिशों के बाद भी इस कुंड की गहराई की थाह नहीं लगाई जा सकी। दिखने में आम सा लगने वाला इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, तूफान या सुनामी आने वाली होती है तो कुंड का पानी उसके बारे में पहले ही संकेत दे देता है, क्योंकि इसका पानी अपने आप में बढ़ने लगता है। कहते हैं कि सुनामी के दौरान ऐसा देखा भी गया है। इसी वजह से लोग इसका कनेक्शन समुद्र से जोड़ते हैं। कहते हैं कि कुंड की 80 फीट की गहराई में तेज जल धाराएं बहती है, जो शायद इसे समुद्र से जोड़ती हैं। और क्या क्या इस कुंड में जान लेते हैं इस रोचक और रहस्यमय भरे कुंड के बारे में विस्तार से। इस कुंड को द्वापर युग का माना जाता है। 40-80 मीटर चौड़ा ये कुंड देखने में बिल्कुल एक गदा जैसा दिखता है। कुंड के पास से भीम ने शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद से ये जगह भीमा शंकर महादेव के रूप में भी प्रसिद्ध हो गई। भीमकुंड के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका पानी गंगा की तरह पवित्र है और कभी खराब नहीं होता, जबकि आमतौर पर ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे खराब होने लगता है। हालांकि लोगों का कहना है कि ये दिखने में भले ही ठहरा हुआ पानी दिखता हो, लेकिन अंदर ही अंदर इस पानी में लगातार बहाव है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहां विज्ञान ठहर जाता है और रहस्य अपनी गहराइयों में हमें खींच लेता है। एक ऐसा कुंड जिसकी गहराई आज तक कोई नाप ही नहीं पाया। एक ऐसा जल स्रोत जो प्राकृतिक आपदा आने से पहले हलचल करने लगता है। एक ऐसा स्थल कहा जाता है कि इस कुंड का निर्माण स्वयं महाबली भीम ने किया। आज करेंगे भीमकुंड के हर रहस्य की पड़ताल। इतिहास, पौराणिकता, विज्ञान, लोक कथाएं, भूगोल
और गहराइयों में उतरते गोताखोरों का संघर्ष। यहां एक गुफा के भीतर छिपा है हजारों साल पुराना एक ऐसा जल स्रोत जो न सिर्फ अद्भुत है बल्कि दुनिया के सबसे रहस्यमय नेचुरल वाटर पॉइंट्स में एक माना जाता है। कथाएं कहती हैं जब द्रौपदी प्यास से परेशान थीं, तब भीम ने अपनी गदा धरती में मारी और ये कुंड फूट पड़ा। ये कथा आज भी स्थानीय लोग पूरे विश्वास के साथ सुनाते हैं। जैसे कि हमारे भीमकुंड की स्थिति ये है कि बुजुर्गों ने भी हमारे बताया है और इसमें पुराणों में भी इसका व्याख्यान आता है कि जैसे कि जब अर्जुन पांडव लोग जब वन में विचरण कर रहे थे उससे तत्कालीन इस वन विभाग में आते हुए वन में आए और वन में उन्होंने जब द्रौपदी को प्यास लगी तो उन्होंने भीम ने क्रोधवश आकर के और उस गधे को मार दिया। गधे को मारते ही उस भीमकुंड की कुंड से एक जल निकला और जिस जल से आज यह देखा जाता है कि उस जल में जब मकर संक्रांति इत्यादि अनेक त्योहारों पर हजारों की संख्याओं में यहाँ पे भीड़ आती है और लोग स्नान करते हैं, लेकिन इसका जल दूषित नहीं होता। और जैसे कि अपन लोग आरओ वाटर पानी पीते हैं, जो जल का पान करते हैं, तो वो दूषित हो सकता है, लेकिन यह भीमकुंड का जल एक ऐसा है जो दूषित होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कुंड का रहस्यमय नीला पानी जिसकी गहराई मापना असंभव है। विज्ञान को चुनौती देने वाले भीमकुंड के रहस्य को जानकर हर किसी को हैरानी होती है। हम भी सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। 21वीं सदी में तो समंदर की गहराई को भी मापा जा सकता है, लेकिन इस कुंड की गहराई को क्यों नहीं माप सकते? दिल मानने को तैयार नहीं था और सच जानने के लिए इंडिया डेली की टीम निकल पड़ी रहस्य से पर्दा उठाने। सच की खोज में हम पहुंच गए मध्य प्रदेश के छतरपुर। इन्हीं जंगलों के बीचों बीच पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा। आज भीमकुंड भले विज्ञान से परे हो, लेकिन यहाँ की अगर लोक कथाओं की माने तो पांडव आज भी इन जंगलों में निवास करते। कभी यहाँ के किसानों, कभी यहाँ के विद्यार्थियों को ऐसा आभास होता है कि आज भी घोड़े हाथी चल रहे। भीम में 10,000 हाथियों का बल था और भीम के एक प्रहार से जहाँ पाताल लोक तक फट जाता है और गंगा का प्रवाह होता है, जिसे आज भीमकुंड का नाम दिया गया। एक रहस्य बना हुआ है और लगातार अलग अलग यहाँ पर कहानियाँ सुनने को मिलती है। हम विस्तार से इसकी खोज करेंगे और यहाँ के आसपास के लोगों से जानेंगे भीमकुंड का रहस्य क्या है। छतरपुर जिले से करीब 77 किलोमीटर दूर बाजना गांव में स्थित
भीमकुंड दुनिया की रहस्यमयी जगहों में से एक है। इसके आगे वैज्ञानिक भी नतमस्तक हो जाते हैं। विंध्य पर्वत पर जंगल में प्राकृतिक वनों के बीच भीमकुंड सदियों से पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है। यह स्थान धार्मिक पर्यटन और वैज्ञानिक शोध का केंद्र है। इस कुंड के रहस्य वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं। लोगों से पूछते, पता लगाते, आखिरकार हम उस जगह पहुंच ही गए जहां छिपा था रहस्यों का खजाना। हकीकत देखते ही हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। आंखों ने जो देखा वो बयान करना मुश्किल था। रहस्य और रोमांच से भरा ये कुंड हमें अपनी ओर खींच रहा था। हमने हिम्मत नहीं हारी और इसकी तह तक जाने की जिद पर अड़े रहे। आसपास के लोगों ने काफी समझाया, यहां तक कि कई लोगों ने मना भी किया और दावा किया कि कई बार की कोशिशों के बाद भी कुंड की गहराई को नापना असंभव है। लेकिन हमने सोचा, जब हम यहां तक पहुंच ही गए हैं तो इस गहराई को आजमाने में क्या हर्ज है। इस जुगत में लग गए कि कोई मददगार सामने आए, लेकिन सभी की हालत एक जैसी थी। इसलिए हम भीमकुंड समिति अध्यक्ष संकर्षाचार्य जी महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने इस कुंड के बारे में क्या बताया, पहले आप ये सुनिए। पद्म पुराण में भीमकुंड का इतिहास का उल्लेख और वर्णन किया गया है वृहद रूप में। जब पांडव लोग वनवास के समय में जगह जगह जाते थे तो यहाँ पर भी आए। तो जब वो आए थे तो यहाँ निर्जन वन था, माने घन घोर वन। तो यहाँ पर पांचाली को, द्रौपदी को प्यास लग गई। पानी 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 चिल्लाने लगी तो पानी तो था नहीं, यहाँ तो जंगल था। तो भीम ने कहा कि बताइए, मैं 10,000 हाथी का बल रखने वाला भीम, हमारे होते हुए पांचाली के प्राण चले जाएं तो ये बड़ा व्यर्थ की बात है, क्योंकि हम भगवान के पांचों भाई बड़े अनन्य कृपा पात्र हैं। तो भीम ने भगवान को याद करके गुस्से में गदा का प्रहार किया। जब गदा का प्रहार किया तो पूरा आवरण फट गया और जल के रूप में भगवान नारायण यहाँ प्रकट हुए। आपने देखा, संसार में सब जगह जाते होंगे, नीला जल कहीं नहीं दिखाई देता होगा। यहाँ नीला जल दिखाई देता है। शास्त्र में वर्णन है कि यहाँ जल के रूप में भगवान नारायण प्रकट हुए थे। भीमकुंड को लेकर मान्यता है कि एक शांत ज्वालामुखी है। इसकी गहराई की बात करें तो गोताखोरों ने इसकी गहराई नापने का प्रयास किया, लेकिन गोताखोर 370 फीट तक ही जा पाए। एक बार विदेशी वैज्ञानिकों ने कुंड की गहराई पता लगाने के लिए पानी के अंदर 200 मीटर तक कैमरा भेजा था, लेकिन तब भी इसकी पूरी गहराई पता नहीं चल पाई। ये कुंड इतना गहरा है और नीचे डिस्कवरी वाले बताते हैं कि 700 मीटर के बाद इतनी तीव्र धारा है कि उंगली भी बोले हम लोग नहीं फोड़ सकते हैं। तो जो डूब जाता है तो वो बह करके चला जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कुंड हो या तालाब, उसका पानी खराब हो जाता है। जैसे आपने बताया कि यहाँ पानी कभी खराब ही नहीं होता, जबकि छोटा सा कुंड है। क्योंकि ऐसे इसमें मिनरल वाटर के बैक्टीरिया हैं। डिस्कवरी वाले विदेश में भीमकुंड का जल परीक्षण के लिए ले गए
उन्होंने भीमकुंड के जल के ऊपर एक बड़ी पुस्तक लिखी है, भेंट भी कर गए वो यहाँ। तो वो बताते हैं जो भीमकुंड का जल है जो मिनरल वाटर में आता है तो उससे ये 2.5 लाख गुना अच्छा है। इसको फिल्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में एक ब्रह्म द्रव्य है। साइंस और आस्था के बीच झूलते इस फसाने को और भी गहराई से जानने की इच्छा इसलिए बढ़ गई। पुरोहितों के दावे, पुराने दस्तावेज और मान्यताओं के बीच सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए हमने सिलसिलेवार ढंग से भीमकुंड को समझने की कोशिश की और शुरू की जांच पड़ताल। इतिहास के पन्नों में दर्ज कुंड की कहानी को खंगालने की बात भी सामने आई, लेकिन पहले हमने रुख किया वहां के लोगों की तरफ, जो कम से कम ये बता सकें कि इस कुंड के रहस्य के बारे में लोग क्या जानते हैं। जो हकीकत बताई गई वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। हकीकत ने हमें बेचैन कर दिया और फिर शुरू हुई एक दिलचस्प कहानी। महाभारत काल से जुड़ा ये कुंड अनगिनत कहानियां, रहस्य और आस्था का अद्भुत संगम है। ये एमपी का भीमकुंड, जिला प्रशासन हो या फिर विदेशी गोताखोर, सब इसकी गहराई और समंदर से इसके कनेक्शन के रहस्य को जानने में अब तक नाकाम रहे। इसी के साथ आज असंभव में इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।